नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रखा था कि सर साइंस में हम 20 क्वेश्चन कैसे रेडी करेंगे जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप प्लीज़ हमारा हेल्प कर दें। देखिए, इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी है और एटलीस्ट कम से कम 90% 85% आपका जो सवाल इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमने वाला है। 2-3 पॉइंट समझ लीजिए पहले, और एक क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा आपका पिछले ईयर में आया हुआ सचिवालय का ही। देखिए, एक तो आपका जो साइंस में क्वेश्चन बनने वाला है अप्लाइड साइंस से बनने वाला, मतलब जो डेली लाइफ में आपके साथ जो भी चीज़ें हो रहे हैं, खाना पीना सोना उठना चलना, जो भी ऑब्जेक्ट आप उठा रहे हो वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना है, क्या उसमें प्रोसेस या केमिकल या फिजिकली क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सवाल बनेगा। ठीक है, डेली लाइफ से। दूसरी चीज़, क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने मिलेंगे जो कंसेप्चुअल प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, मतलब 9-10 का जो आपका कंसेप्ट चेक किया जाएगा। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। दूसरी चीज़, यहाँ जेएसएससी में नंबर ऑफ क्वांटिटी अधिक है। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके जीएस का काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए क्वांटिटी ग्रेटर देन है क्वालिटी से। मतलब क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी का कहने का मतलब ये है कि बहुत डिटेल में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, फैक्चुअल डाटा से ही आपका सवाल बनने वाला। ठीक, अब हम आते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जो आपका पूछा गया सवाल है। मैंने हिंदी में नहीं लिया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया था, इंग्लिश का ही आपका आया और बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, ये एट इज़ मतलब कि सेम यही चीज़ मैंने अपने क्लास में 4th क्लास में, जो अभी हम लोग एएलपी वाला बैच चला रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सेम एज इट इज़ मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। यहाँ पूछा गया है कि आप जब कुल्फ़ी बनाते हैं ना, तो उसमें क्या बोला गया, द फ्रीजिंग मिक्सचर हो, जो फ्रीजिंग मिक्सचर है विच इज़ यूज इन प्रिपेयरिंग कुल्फ़ी इज मेड बाय एडिंग सॉल्ट टू आइस, बिकॉज सॉल्ट को क्यों ऐड किया जाता है आइस में। तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का, यहाँ पे आपसे चेक किया गया था। हम लोग पढ़े थे सॉलिड का लिक्विड बनना, ठीक है, लिक्विड का गैस बनना, सॉलिड से लिक्विड क्या था हमने पढ़ा था मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड का फिर बनना हमने पढ़ा था फ्रीजिंग। ये सब चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से देखा था। फ्रीजिंग में ही मेल्टिंग पॉइंट में ही हमने क्या आपको एक कंसेप्ट बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में, और वही देखिए आपका सवाल आपका पूछा गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न से। तो देखिए, ये चीज़ें आपको कब बनेगी, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का कंसेप्ट बोल रहे, या फिर एनसीईआरटी जब आप 9th का खोलेंगे, मैं बता दूं चैप्टर, अब मैटर्स चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जब कन्वर्जन पढ़ रहे होंगे, और ये जब आप कौन सा कन्वर्जन पढ़ रहे होंगे, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड का कंसेप्ट में। ठीक है, तो चलिए, ये मुझे आपको दिखाना था। बाकी अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ और मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा वो भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी में अभी आपके पास 60 डेज़ का टाइम है, और अगर साइंस को आपको तैयार करना है तो आप बिल्कुल आराम से 45 डेज़ में आप आराम से साइंस को तैयार कर सकते हो। कोई बड़ी टास्क नहीं है। क्यों टास्क नहीं है, मैंने पहले से ही पूरा का पूरा बायोलॉजी पढ़ा रखा है। फिर से आप सोचेंगे कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ कि मेरी बायोलॉजी का वीडियो देखिए। देखिए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, वाकई आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख रखा, ऑलरेडी प्रूव किया हूँ मैं रेलवे में, और आप सभी को पता है रेलवे का साइंस इक्विवेलेंट टू बीपीएससी है। ठीक, तो आप एक बार कंटेंट जाकर देखिए। अगर आपके पास 25 घंटा अगर आप टाइम देते हैं, मतलब पर डे 1 घंटा अगर आप टाइम देंगे, तो 25 दिन में पूरा बायोलॉजी खत्म है। और साथ के साथ 1 घंटा और अगर आप केमिस्ट्री में दे दें या फिजिक्स में दे दें, तो 25 दिन में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट है। क्या क्या, फिजिक्स या फिर बायोलॉजी, या फिर और 10 दिन या 15 दिन और अगर आप इसमें देते हैं, या 25 दिन ही और देंगे, तो 50 दिन में आपका पूरा एक और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री बचता है तो केमिस्ट्री, अगर फिजिक्स बचता है तो फिजिक्स। ठीक है, मतलब पर डे केवल अगर आप 2 घंटा भी अगर साइंस में देते हैं, और बायोलॉजी तो हमने ऐसा पढ़ाया, और अभी हम लोग केमिस्ट्री 2 महीना में आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री, और मतलब मोस्टली मैं चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो तो पूरा डिटेल एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ताकि जेपीएससी बीपीएससी का भी कोई बच्चा होगा उसको काफ़ी दिक्कतें नहीं आएगी। फिर हम बात कर लेते हैं, फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, देखिए मैंने लिख रखा है मस्ट है, ये आपको टॉपिक पढ़ के ही जाना है कम से कम। दूसरी चीज़, इन्वायरमेंट, मैं आपको बता दिया हूँ कि जो मैंने नोट्स में दिया है काफ़ी है। देखिए, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट तो प्रूव मैंने कर रखा है रेलवे में। इन्वायरमेंट जितना पढ़ा दिया हूँ नोट्स में, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। दूसरी चीज़, अब आपको क्या पढ़ना बायोलॉजी में, सबसे पहला तो डिजीज़ देख लेना है, चाहे आपको वायरस डिजीज़ हो चाहे बैक्टीरियल डिजीज़ हो। आपको विटामिन ऐसे नहीं पढ़ना, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लेना। न्यूट्रिएंट्स में विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा कार्बोहाइड्रेट देख लेंगे, और जितना भी मिनरल्स है वो तीनों साथ में देख लेंगे। यहाँ से आपका ये एकदम फिक्स है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये 2 टॉपिक्स है। फिर आपको एक एनिमल किंगडम से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है,
फिर आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटिव और सर्कुलेटरी। अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं ली है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं लिया है, आपका स्केलेटल सिस्टम नहीं लिया है, रिप्रोडक्शन नहीं लिया, तो वहाँ से भी पूछ सकता है, ऐसा बात नहीं यहाँ से ना पूछ के। ये मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम मस्ट है कि ये करके ही जाना। इसलिए बायोलॉजी मेरा लेक्चर कर लीजिए, बायोलॉजी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, मतलब भाई शिद्दत से, और चीज़ें समझाते हुए चीज़ें मैंने पढ़ाई, याद नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी। मतलब ऐसा मैंने लेक्चर तैयार किया है कि क्लास में ही आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक, उसके बाद केमिस्ट्री तो अभी चल रहा है, केमिस्ट्री अटेंड कीजिए। मैटर मैंने पढ़ा दिया है, जो मैंने क्वेश्चन दिखाया वो भी मैंने करवा दिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट है, कर लीजिए, रात के 8 बजे चलती है क्लास। ग्लैंड जितना भी हार्मोन है, ठीक है, ये सब कुछ करना है। और बॉटनी आप कम से कम बॉटनी में जो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन देख लीजिएगा, ठीक है, और प्लांट का डिजीज़ देख लीजिएगा, और प्लांट मॉर्फोलॉजी, कम से कम ये 3 चीज़ देख करके जाइएगा। टिश्यूज़ वगैरह नहीं देख पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख ले तो क्वेश्चन आ भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, लेकिन ये टॉपिक करके जाना है बायोलॉजी में। फिजिक्स में एटलीस्ट इतना टॉपिक करके चलना है। यूनिट्स, स्केलर, वेक्टर, कौन सा पूछ लिया जाता है, कि आपको बल का दे दिया जाएगा कि फोर्स स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन्स के तीनों लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल मतलब बनता है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस, तो ये सब अप्लाई करना आना चाहिए, अगर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो। फिर लाइट चैप्टर आपको अच्छे से करना है, जितने फिजिक्स में इन्वेंशन में और ग्रेविटेशन, ये तो मतलब मस्ट है ये टॉपिक। इसके अलावा भी मैं कुछ बोलूँ तो वर्क एनर्जी पावर कर लेना भाई, इलेक्ट्रिसिटी कर लेना, यहाँ से एकदम डेफिनेटली है कि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मिनिमम मैंने टॉपिक रखे हैं, तो अगर आप बिल्कुल साइंस पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में हम फिर बताते हैं आपको, मैटर्स चैप्टर करके जाना, एटम, ये तो 2 चैप्टर करके ही जाना पड़ेगा। केमिस्ट्री का ये बेस है, और यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में सवाल बनते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ से सवाल बना, लेकिन बन जाता, ठीक है। सब्लिमेशन का ही पूछ लेगा एग्जाम्पल सीधा डायरेक्ट, क्या है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़, मेटल, नॉन मेटल और पीरियोडिक टेबल एक साथ खत्म कर लेना आप लोग, तो मोस्टली केमिस्ट्री आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसिड बेस देख लेना, और हो सके तो थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट देख लेना, अल्केन, अल्किन, अल्काइन का, बस इतना एटलीस्ट केमिस्ट्री में करके जाना। मैंने लिखा है यहाँ पे, ट्राई टू कवर अप्लाइड साइंस, मतलब पहले ही बोला था कि आपको अप्लाइड साइंस कवर करना है, रिलेटेड जो है आपका डेली लाइफ से। दूसरी चीज़, साइंस में आपको टारगेट करना ही पड़ेगा 18 क्वेश्चन कम से कम, अच्छा स्कोर करना है सिलेक्शन के लिए सीजीएल में। स्कोरिंग सेक्शन होगा ये आपका, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, मैंने पहले ही कहा। और होप शो मैं फिजिक्स के लिए 500 और केमिस्ट्री के लिए भी 500 का एक सीरीज चलाऊँ, क्योंकि बायो तो मैंने करा दिया है, वो आपके लिए रामबाण है सीरीज, वो कर लें। इट्स डिपेंड ऑन योर सपोर्ट, ठीक है। इस वीडियो पे आप जितना सपोर्ट दिखाते हैं, लाइक जितना भी करेंगे आप लोग, उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आपका 500 सीरीज फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए भाई, और इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताया हूँ, देखिए कम से कम इतना टॉपिक आपको करके जाना ही है भाई, अदरवाइज़ मतलब फिर बात नहीं होगी। क्योंकि कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं है कि जीएस में बोल दे कि आप इतना पढ़ के चल जाओ, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वो फेक वाली बात हो जाएगी। इतना आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावे भी मैं, जैसे कि बायो आपको पूरा करके जाना पड़ेगा, केमिस्ट्री एटलीस्ट मैं अभी जो करवा रहा हूँ वहाँ से करिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास टाइम की कमी, मुझे भी पता, आपको लैंग्वेज पेपर भी ध्यान देना है, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन यही है। लेकिन फिर यही है कि आपका सपोर्ट रहा तो मैं ये चला दूंगा। इस 500 को मैं ऐसे करूँगा ना कि पूरा फिजिक्स का निचोड़ इसमें रख दूंगा, पूरा केमिस्ट्री का, मतलब अकॉर्डिंग टू JSSC, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बस ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।